हेलो दोस्तों, एफएमएससी ग्रुप ऑनलाइन ग्रुप में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि पिछले ग्रुप में जो कुछ लोगों का कमेंट आया था कि बीपीएससी के लिए कौन सा बुक बेस्ट होगा, तो उसके लिए तो एनसीईआरटी ही बेस्ट होगा, क्योंकि बिहार में लगभग अधिकतर क्वेश्चन जो आता है जिस बीपीएससी और लेवल का, तो एनसीईआरटी लेवल ही रहता है। तो आप लोग एनसीईआरटी ही बुक पढ़ें तो बेटर होगा मेरे ख्याल से, और आप लोग वैसे देख सकते हैं। अभी महेश बर्नवाल का आया है एनसीईआरटी लेवल, वो बहुत बेस्ट ही बुक है। और करेंट अफेयर्स के लिए तो अब डेली करेंट एसपीडी हो गया, अरिहंत का आता है सो हो गया, और डेली का जो आता है पेपर वगैरह भी देखिएगा तो उसमें भी करेंट अफेयर्स आपका होगा। क्योंकि उम्मीद है कि अगर बीपीएससी में इस बार जो एग्ज़ाम लेगी टीईटी, तो उसमें 1 साल का ही रहने का उम्मीद है, क्योंकि बीपीएससी ज़्यादा पहले का नहीं पूछता है। तो ठीक है, आज का क्लास शुरू किया जाता है। करेंट अफेयर्स आज जो दिया गया था होमवर्क, उसी में से पूछा जाएगा। तो बताइएगा, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा स्थान पर शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है, ठीक है। और 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? एकलव्य पुरस्कार दिया गया है स्वस्ति सिंह को। और एकलव्य पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? शिवराज सिंह चौहान है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। ठीक है। और वहाँ विधानसभा की सीट कितनी है? 238। महाराष्ट्र में 288 है, मध्य प्रदेश में 238 शायद होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बताइए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है अभी? अनिल कुमार लोहाटी, ठीक है। और रेलवे के मंत्री कौन है? रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। और वो किस राज्य से संबंधित रखते हैं अश्विनी वैष्णव? ये उड़ीसा से ही है, ठीक है। अभी हाल ही में जो ट्रेन दुर्घटना, ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना हुआ है, किस स्टेशन के नज़दीक हुआ है? बालासोर की जगह हुआ है, जिसमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है? लगभग 300 के करीब। सरकारी डाटा के अनुसार 275 दिखा रहा है, उससे अधिक है। अब बताइए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है, राज्यपाल गणेशी लाल है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? केटी पटनायक है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है अभी? पेमा खांडू है, ठीक है। अब बता दीजिए, अभी किस देश के नए प्रधानमंत्री फिजी के कौन बने हैं? फिजी के प्रधानमंत्री सितविनी रबुका, हाँ। अब बताइए, फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन सा स्थान पर पहला स्थान पर रहा था? और भारत का स्थान 101। भारत का 101, ठीक है। आप बता दीजिए, किस क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? भारत ही जीता है, ठीक है। अब बता दीजिए, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के लिए किसे चुना गया है? ये है सोनाक्षी सिन्हा। अब मध्य प्रदेश में है विधानसभा की सीट 230 है, ठीक है। आप लोग बता दीजिए, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? फ्रांस। कनाडा जीता है। कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा है। अब बताइए, अनवर इब्राहिम किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? कुआलालंपुर है, ठीक है। अब बताइए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? लक्ष्मी सिंह बनी है। अब बताइए, बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया है? 58वां, सही है। बताइए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, ठीक है। अब बताइए, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सुंदरम रामचंद्र को नियुक्त किया गया है, सुंदर रामचंद्रन को। आप बता दीजिए, राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा, वाणिज्य मंत्री है। अच्छा, निर्मला सीतारमण अभी किस मंत्री पर है? वित्त मंत्री है, ठीक है। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री।
अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री रेल मंत्री है। और कानून मंत्री कौन बने हैं अभी? कानून मंत्री बदल गए बदल गए हैं। कौन बने हैं? अर्जुन राम मेघवाल। मेघवाल। मेघवाल और किरण रिजिजू कौन है? किस मंत्रालय को दिया गया है? पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, जो कि पहले थे किरण रिजिजू कानून मंत्री थे। अब बता दीजिए, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? किस राज्य? किस राज्य ने? असम ने। असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में लोकसभा कितना सीट है? 14 गो। 14 राज्यसभा का 7। 7 ठीक है। असम के राज्यपाल कौन है? ये गुलाब चंद कटारिया। ठीक है। अब बताइए, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। मानिक साहा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है। अब बता दीजिए, किस एथलीट को राज्यसभा में उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया है? पीटी उषा। पीटी उषा को। अब भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। पीटी उषा ही है। ठीक है। अब बता दीजिए, किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से बाहर कर दिया गया है? ईरान को। संयुक्त राष्ट्र महिला समूह से इसको बाहर कर दिया गया, ईरान को। अब बता दीजिए, बताइए 75वीं भारत के 75वीं स्वतंत्रता के अवसर पर किस देश ने अपने डाक टिकट पर अपना प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर मतलब सिक्का जारी करेंगे? श्रीलंका। जारी करेंगे। और सिर्फ डाक टिकट जारी करेगा तो सर्बिया करेगा, और डाक टिकट पर यह प्रधानमंत्री का चिन्ह रहेगा तो श्रीलंका करेंगे। अब बताइए, गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। ठीक है। अब भारत में पहला दिव्यांग विभाग किस राज्य सरकार ने स्थापित किया था? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के अभी मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है। महाराष्ट्र में विधानसभा कितना है? 288। ठीक है। बताइए, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नौसेना दिवस। ठीक है। अब विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया। बताइए, पेरू की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? पेरू की डीना बोलुआर्टे। पेरू की राजधानी लीमा। हाँ, पेरू की राजधानी कहाँ है? लीमा है। अब बता दीजिए, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वां दिया गया। जापान पहला का स्थान है। अब बता दीजिए, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत का स्थान? एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में हो जाएगा तो 48वां हो जाएगा। अब बताइए, एयरो इंडिया 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु। ठीक है। आप लोग बता दीजिए, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा? नागालैंड में। गज महोत्सव? उड़ीसा में मनाया जाता है। अब बताइए, बीएसएफ के अभी महानिदेशक कौन है? पंकज सिंह है। बीएसएफ के हो गए अभी, बीएस के सुजाय लाल थाउसेन है। एसएल थाउसेन है। आरपीएफ के? सीआरपीएफ के? सिलवर्धन सिंह। नहीं, सीआरपीएफ के भी है वही, एसएल थाउसेन, बीएसएफ और सीआरपीएफ के। और सीआईएसएफ हो जाएगा तो सिलवर्धन सिंह। अब बता दीजिए, गृह सचिव कौन है अभी? अजय कुमार भल्ला। और रक्षा वित्त सचिव? नहीं, हाँ, गार्गी कॉल हो जाएगा। अब वित्त रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव गिरधर अरमाने। रक्षा सचिव कहेगा तो गिरधर अरमाने, रक्षा वित्त सचिव कहेगा तो गार्गी और कॉल। अब विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अब बताइए, प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? तरुण कपूर। अब प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कहेगा तो पीके मिश्रा। अब बता दीजिए, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या वहाँ है? 14वां। अब बताइए, थल सेना के अध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे। और क्या माह है वो? 29वां है।
बताइए जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य? गुजरात में। गुजरात, सही है। अब बता दीजिए देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में विधानसभा कितना है? विधानसभा 70 70 गो है, ठीक है। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है, ठीक है। आप लोग बताइए G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? जकार्ता में, इंडोनेशिया में। एशिया की राजधानी। आप बता दीजिए 20 मार्च 2023 को किस देश के बैंक ने एक भारतीय रुपया नामित नेस्ट्रो खाता खोला है? श्रीलंका। आप लोग बताइए फिर पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी है? स्टेफनी फ्रापर्ट है। 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया गया? विस्तारा का। एयर इंडिया में विलय कर दिया गया विस्तारा का, 2024 तक ही कर देगा। आप लोग बता दीजिए सुमेरु माउंट किस देश की ज्वालामुखी है? इंडोनेशिया की है, जो 4 दिसंबर को फट गया है। बताइए भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM किस शहर में स्थापित किया गया है? हैदराबाद, ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, ठीक है। अब बताइए किस राज्य की स्काई रूट एयरोस्पेस द्वारा भारत की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा प्राप्त होगी? तेलंगाना। तेलंगाना के अभी मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और टी सुंदरराजन राज्यपाल हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरू किया गया है? G7 के द्वारा शुरू किए गए। भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लैक्स फ्यूल कार किसने लॉन्च किया है? किस कंपनी ने? मारुति सुजुकी ने। अब बता दीजिए किस भारतीय क्रिकेटर ने एक दिवसीय पारी में सबसे तेज 200 रन बनाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ईशान किशन। 126 के। अब बताइए 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड कौन जीता है? दिव्या TS। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा हुई थी? मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री थे। अब बताइए किस शब्द ने 2022 के लिए ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर जीता है? 2022 के लिए गॉबलिन मोड। बताइए टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की। ये कहाँ के प्रधानमंत्री? यूक्रेन राष्ट्रपति के। अब बता दीजिए भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु है, ठीक है। बताइए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। ये भारोत्तोलन से संबंधित है। अब बताइए मणिपुर में जो अभी क्या हो गया है अभी? अच्छा बताइए मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है अभी? एन बीरेन सिंह है। बताइए किस खिलाड़ी को नवंबर 2022 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है? जोस बटलर। अब फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी। कहाँ के हैं खिलाड़ी? अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। बताइए काजिंद 22 का आयोजन किस देश के बीच होता है? काजिंद 22 भारत और कजाकिस्तान। यह कहाँ हुआ है अभ्यास? मेघालय में हुआ है। अब बताइए BBC के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? बेथ मीड। अब बता दीजिए भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला डाक स्काई रिजर्व स्थापित किया गया है? लद्दाख में। अब बता दीजिए WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? जेरेमी फरार।
WHO का स्थापना 1948। WHO का स्थापना 1948। WHO के अभी चेयरमैन कौन है? अधोनाम अधोनाम। हाँ, टेड्रोस अधोनाम। अब बताइए, किस एशियाई देश के अनवर इब्राहिम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के। मलेशिया। अब बता दीजिए, डेविस कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? डेविस कप कनाडा। कनाडा जीता। ठीक है। बताइए, किस भारतीय सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 की प्रतियोगिता जीती है? सरगम कौशल। अब बताइए, करीम बेंजेमा ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के। अब बताइए, सितविनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री हैं? फिजी के। जी की राजधानी सुबह है। अब बता दीजिए, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? नागपुर में किया गया। बताइए, वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है? मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर का संबंध किस जिले से है? दरभंगा से है। अब बता दीजिए, पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हुए हैं? अल नासर। बताइए, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? RBI। G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? बेंगलोर में किया गया। अब बताइए, इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया? अहमदाबाद। अच्छा, रेल मंत्रालय के किस स्टेशन पुनर्विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का क्या नाम है? अमृत धारा स्टेशन योजना। अब तीरंदाजी एशिया कप 2022 की पदक तालिका में कौन सा शीर्ष पर रहा है? भारत रहा है। एकलव्य पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश। और सुशासन दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? अटल बिहारी 25 दिसंबर को। ठीक है। आज के अगले क्लास दीपक जी करेंगे। दिया गया था आज हिस्ट्री का था ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। इससे संबंधित क्वेश्चन को आज करेंगे। बताइए क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। कब किए थे? 1784। 1784 में किए थे। व्यक्तिगत प्रयासों का सर्वप्रथम कहाँ में किया गया था? व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? ये वारेन हेस्टिंग्स थे। आगे बताइएगा, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ये जोनाथन डंकन के द्वारा किया गया था। 1793। उसके बाद बताइएगा, भारत की शिक्षा पद्धति जो है वो किस पर आधारित है? लॉर्ड मैकाले की शिक्षा में। कब किए थे ये? 1835 में किए थे। और वुड घोषणा जो हुआ था वो कब हुआ था? 1854 में हुआ था, लॉर्ड डलहौजी के शासन में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता था? इसी को कहा जाता है वुड डिस्पैच को 1854 वाले को कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड मैकाले। वायसराय हो जाएंगे तो विलियम बेंटिक थे उस समय। प्रारंभ किए थे लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ये ऑकलैंड ने किए थे। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये D.K. कर्वे के द्वारा किया गया था। मनु स्मृति का संबंध किससे है? ये संस्कृत व्याकरण से हो जाएगा। वुड डिस्पैच घोषणा के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी? 1857 में किया गया था। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। और किन के सहयोग से किए थे? 1817 में किए थे। ये डेविड हेयर के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किए थे, 1817 में किए थे। उसके बाद बताइए, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था?
1882 में किया गया था ये। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। और रेलवे आयोग जो हुआ था वो कब हुआ था? 1902 में हुआ था। ये किससे संबंधित था? ये विश्वविद्यालय आयोग से संबंधित था। और इस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन हो जाएंगे। और 1905 में कौन थे? बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन ही थे। सेडलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये किससे संबंधित है? शिक्षा से हो जाएगा। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड इसके समय में थे। उसके बाद होता है सर्जेंट आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1944 में किया गया था। ये भी शिक्षा से था। और लॉर्ड बेवेल थे उस समय गवर्नर जनरल। और राधा कृष्ण आयोग का संबंध किससे है? ये भी शिक्षा से ही था। ये कब हुआ था? 1948 में हुआ था। उस समय गवर्नर माउंटबेटन ही थे। उसके बाद बताइएगा गांधी जी द्वारा वर्धा योजना शिक्षा संबंधित था, वो कब चलाया गया था? 1937 में चलाया गया था। बताइए बंगाल गजट कब प्रकाशित हुआ था? 1780 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के समय में पारित किया गया था? लॉर्ड लिट्टन के समय में पारित किया गया था। और रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू हुआ था किसके समय में? बेलेजली के समय में ये प्रारंभ हुआ था। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। उसके बाद एक साप्ताहिक रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? यंग इंडिया तो संस्थापक थे महात्मा गांधी। और शुरू किया था होम रूल पार्टी ने किया था। होम रूल पार्टी का गठन कब हुआ था? 1916 में किया था। एनी बेसेंट और बीजी तिलक ने किए थे। उसके बाद होता है फ्री हिंदुस्तान अखबार नामक पत्रिका जो था उसके संपादक कौन थे? तारकनाथ दास थे। ठीक है, दास थे। और मिरात उल अखबार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये क्या था? पत्रिका था। ये साप्ताहिक पत्रिका था। फारसी में लिखा गया था। ये 1822 में शायद प्रकाशित हुआ। 1822 में ही हुआ था। रॉबर्ट नाइट ने कलकत्ता को 1875 में अंग्रेजी शिक्षा भाषा की किस पत्रिका में संपादन ये किए थे? ये स्टेट्समैन के द्वारा किया गया था। और लीडर का संपादन किसने किया था? लीडर और अभ्युदय पत्रिका जो था उसके संस्थापक कौन? मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। उसके बाद इंडियन मिरर नामक प्रकाशन जो अखबार था उसके ये किया गया था। कब किया गया था? 1861 में ये इसका संपादन किया गया था। ये कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता से हुआ था। और बहिष्कृत भारत पत्रिका का संबंध किससे था? B.R. अम्बेडकर से थे। अम्बेडकर का था 1924 में। और हरिजन पत्रिका के प्राप्तकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। 1932 में हो जाएगा। उसके बाद बताइएगा सोम प्रकाश नामक पत्र के समाचार पत्र को किसने लिखा था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखे थे। और लीडर जो था वो किनके द्वारा लिखा गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। और अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम जो था उसके संपादक कौन थे? अरविंद घोष ने किए थे। विपिन चंद्र पाल भी देता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो हुआ था वो किस वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत पायनियर का समर्थन किया गया था? ये 1878 के तहत किया गया था। स्वदेश वाहिनी नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ये रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा किया गया था। और इंडिपेंडेंट किसके द्वारा लिखा गया था? अंग्रेजी समाचार पत्र था। मोतीलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। और मराठी भाषा की पत्रिका केसरी के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे और बीजी तिलक। इंडियन नेशनल अखबार का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? ये पटना से हुआ था। बिहार के पटना से हुआ था। उसके बाद कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में हुआ था। कौन किए थे? ये हुम के द्वारा किया गया था। कब हुआ था इसका स्थापना? 1885 में हुआ था। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी रमेश चंद्र बनर्जी थे प्रथम अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तब बदरुद्दीन तैयब। मुस्लिम अध्यक्ष में बदरुद्दीन तैयब हो जाएंगे। लॉर्ड डफरिन के समय में ये प्रारंभ किया गया था। उसके बाद बताइए बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? 1780 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा किया गया था। ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? अंग्रेजी में हुआ था। और समाचार दर्पण का प्रकाशन जो हुआ था वो किस भाषा में हुआ था? बंगाली में हुआ था। 1818 में किया गया था। और इसके संपादक मार्स मैन थे। और संवाद कुमुदी कब लिखा गया था?
1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, कलकत्ता में था। ये किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? बंगाली भाषा। बंगाली भाषा में। बंग दर्शन के कौन थे? भगवती चंद्र बोहरा हो जाएंगे। अमृत बाजार पत्रिका किसके द्वारा लिखा गया? शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष दोनों के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बताइएगा, प्रताप जो था पत्रिका, उसके संपादक कौन थे? ये कानपुर से हुआ था, हिंदी में था। ये गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा किया गया था। और युगांतर पत्रिका था, उसके संपादक कौन थे? अरविंद घोष। युगांतर का भूपेंद्र दत्त और बारेंद्र घोष थे। उसके बाद बताइएगा, इंडिया नामक जो पत्रिका थे, उनके संपादक कौन थे? ये दादा भाई नौरोजी थे। और मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। मराठा अंग्रेजी भाषा में था, बम्बई से प्रकाशित हुआ था ये। अंग्रेजी भाषा, केसरी मराठी भाषा में। उसके बाद बताइएगा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को ही माना जाता है। अंग्रेजी शिक्षा पद्धति पाश्चात्य के संपादक कौन थे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। और कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किए थे? देवेंद्र नाथ। राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे। और ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर यह आधारित था? ये एकेश्वरवाद पर आधारित था। उसके बाद संवाद कुमुदी के लेखक कौन थे? राजा राम मोहन राय ही थे। और एकेश्वरवादी मति के प्रचार जो है वो किसने किए थे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। और आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। ये कब किए थे? 1815 में ये किए थे। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? ये इंग्लैंड में है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है इनका समाधि। नेटिव मैरिज एक्ट जो है वो पारित हुआ था किसके समय में? 1872। किसने किया था? नॉर्थब्रुक 1872 में उनके समय में हुआ था। और पारित किए थे केशव चंद्र सेन के द्वारा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ये कब किए थे? 1839 में किए थे। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश जो है वो किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। स्वतंत्रता के बाद पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे भारत के? अबुल कलाम आजाद। मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद बने थे, शिक्षा मंत्री बने थे। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। बताइए, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी राष्ट्रभाषा में किए थे। कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू। दयानंद सरस्वती के द्वारा सबसे पहले किया गया था। उसके बाद स्वराज शब्द का प्रयोग किस कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था? कलकत्ता 1906 में हुआ था, कलकत्ता में। बताइएगा, वह व्यक्ति बंगाली नेता सती प्रथा का समर्थन किसने किया था? ये राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। किस समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? ये एम.जी. रानाडे को कहा जाता है। और विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। कब किया गया था? 1897 में किया गया था। शिकागो में भाग लिए थे वो, धर्म सम्मेलन में 1893 में भाग लिए थे। उसके बाद बताइएगा, सिस्टर निवेदिता कौन थी? जिसे मार्गरेट नोबेल के नाम से जाना जाता है। ये विवेकानंद की शिष्या थी। बताइएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 1875 में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था, अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क अमेरिका में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये अड्यार में स्थित है। जो कि अड्यार कहाँ है? मद्रास में, तमिलनाडु में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के मतलब किसके प्रयत्नों से ये सफलता मिला था? ये एनी बेसेंट के प्रयास से सफलता मिला था। मैडम ब्लाडी बास्टक ने किए थे। यंग बंगालन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे?
हेनरी विलियम डिरेजियो थे। और विधवा पुनर्विवाह कानून को वैध करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाए थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किए थे। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ये कब किए थे? 1873 में किए थे। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? राजा राममोहन राय, रामास्वामी रामास्वामी नायकर के द्वारा चलाया गया था। और राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? ये शिव दयाल साहब थे। और गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखा? ज्योतिबा फुले ने लिखे थे। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय थे। और परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। ये दादोबा पांडुरंग दिया है इसमें, 1849 ईस्वी में किए थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे। और आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875 में किए थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? ये एम.जे. रनाडे थे। और 1887 में किए थे। ये बम्बई में किए थे। 87 इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में किए थे। और पूना सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? पंडित रमाबाई थी। और 1909 में किए थे। ये पूना में ही किए थे। इसका संबंध किससे था? ये महिला कल्याण को बढ़ावा देना और उनका उत्थान करना था इनका। विमेंस इंडियन के स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था, मद्रास में हुआ था। सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? ये गुरु राम सिंह कूका के द्वारा चलाया गया था। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? ये कहाँ के थे? पंजाब के। गोपाल हरि देशमुख, ये महाराष्ट्र के थे। उसके बाद बताइएगा, भारत में स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये सरला देवी चौधरानी के द्वारा 1910 ईस्वी में किया गया था। इलाहाबाद में किया गया था। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? पंडित रमाबाई ने किए थे। और हाली पद्धति किससे संबंधित है? ये बंधुआ मजदूर से संबंधित है। और बंधुआ मजदूर जो है वो किस अनुच्छेद के तहत भारत के संविधान में शामिल है? 23 में हो जाएगा। ठीक है। बाल श्रम निषेध 24 में हो जाएगा। और बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ये मुकुंद राव पाटिल के द्वारा किया गया था। ये काशी राम भी देता है इसका। आगे बताइएगा। बहुजन समाजवादी पार्टी हो जाएगा तब काशीराम। हाँ, पार्टी के राजनीतिक दल जो है मायावती। हाँ, पार्टी का है वो काशीराम है। और बहुजन समाज के संस्थापक है तो ये मुकुंद राव पाटिल हो जाएंगे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। उसके बाद अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये मिर्जा गुलाम अहमद ने प्रारंभ किया था। ये कहाँ में किया था? पंजाब में किए थे। देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये मोहम्मद कासिम ने किया था। उत्तर प्रदेश सहारनपुर देवबंद में ही किया था। बहावी आंदोलन के कहाँ हुआ था मुख्य केंद्र इसका? बहावी का ये मुख्य केंद्र पटना में ही था इसका, बहावी आंदोलन का। और इसके संस्थापक कौन थे? ये सैयद अहमद और राय बरेली के द्वारा किया गया था। उसके बाद बताइएगा, नवजात कन्या हत्या कानून जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? ये जॉन सॉर के शासनकाल में 1795 में ईस्वी में हुआ था। इस कानून में मतलब किसकी विशेषता दी गई थी? ये कन्याओं की हत्या पर रोक लगाया गया था इसमें। उसके बाद होता है शारदा एक्ट में किससे संबंधित है? ये बाल विवाह से। इसमें इस एक्ट में बालकों की न्यूनतम आयु कितना आंकी गई थी? 18 और 14 था। लड़का का 18 और लड़की की 14 वर्ष था। उसके बाद बताइएगा, ये शारदा एक्ट के तहत मतलब गवर्नर कौन थे इसके समय में? लॉर्ड इरविन थे। कब हुआ था ये? 1929 में हुआ था शारदा एक्ट। दास प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड एलन बरो ने लगाया था। ये कब हुआ था? 1943 में लगाया गया था। और ये किस अधिनियम के तहत इसको लगाया गया था? ये 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत इसको लगाया गया था। भारतीय राष्ट्र एकमात्र ब्रिटिश जो बने थे 1888 में, वो कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। इलाहाबाद अधिवेशन में ये अध्यक्षता किए थे। आगे बताइएगा। अंग्रेज 4 बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष।
लैंड होल्डर्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ये द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, 1838 ईस्वी में हुआ था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन था जिसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी ही थे और 1867 में इसका स्थापना किया गया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? ये इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइएगा। सिविल सेवा में सबसे पहले पास किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1926 में किए। IAS बने थे। आगे बताइए, आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? ये लंदन में किया गया था। और पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना पूना में हुआ था। कब हुआ था ये? 1870 में हुआ था। गणेश वासुदेव जोशी और MG रनाडे के द्वारा किया गया था। नेटिव प्रेस एसोसिएशन मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा 1877 में शुरू किया गया था। आगे बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1886 में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन हो जाएंगे। और कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक की जनता का प्रतिनिधि माना गया था। किसके द्वारा? डफरिन के द्वारा ही कहा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीतिक प्राप्त करने का आरोप किसने लगाया था? ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। और पूना पैक्ट जो हुआ था वो किन के बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? 1932 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहे थे? बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे। कब कहे थे ये? 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी जो एक बार अध्यक्ष बने थे वो कब बने थे? 1924 में बेलगांव में बने थे। एक बार ही अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित कौन नहीं हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं हुए थे। आगे बताइएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? भारतीय होगा तो सरोजिनी नायडू, जो कि कब बनी थी? 1925 में कानपुर के अधिवेशन में ये बनी थी। और ऐसे प्रथम महिला अध्यक्ष होगी तो कौन हो जाएगी? एनी बेसेंट हो जाएगी। 1916 में ये बनी थी। 1917 में बनी थी। 17 में कलकत्ता में बनी थी। प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे इसमें? जॉर्ज यूले थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और उसके बाद बताइएगा, आज़ादी के समय जो किसने अध्यक्षता किए थे कांग्रेस के? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी के समय ये JB कृपलानी किए थे। उसके बाद होते लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? लगातार दादा भाई नौरोजी। ये अबुल कलाम आज़ाद बने थे। सबसे कम उम्र में ही बने थे। ठीक, स्वतंत्रता के समय इतने होइएगा। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? ये सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और कब किए थे ये? 1938 में किए थे हरिपुरा अधिवेशन। फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? अली बंधु 1919 में किया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1920 में किया गया था। किन के द्वारा किया गया था? MN राय के द्वारा किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन AITUC की स्थापना किसके द्वारा किया गया? जोशी हो जाएगा। ये NM जोशी हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे। और कब इसका स्थापना किया गया था? 1920 में किया गया था। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किए थे। कब किए थे ये? 1923 में किए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1924 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? BR अम्बेडकर 1924 में ही किए थे। उसके बाद खिदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किए थे? अब्दुल गफ्फार खान ने 1932 ईस्वी में किए थे। और हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। 1932 में किए थे। उसके बाद स्वतंत्र श्रमिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? ये BR अम्बेडकर 1936 में हो जाएंगे। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब किया गया था? 1942 में किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। और आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1943 में किया गया था।
फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ही थे। ये कब किए थे? 1939 में किए थे। और विश्व भारती के संस्थापक कौन थे? RN रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। और होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। और विमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? लेडी सदाशिव अय्यर ने किए थे। ये कब किए थे? 1917 में किए थे। ठीक है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने के द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय 1825 में किया गया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? 1828 राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। और 1839 में इसके संस्थापना किए थे। और बालिका विश्वविद्यालय के संस्थापक ज्योतिबा फुले हो जाएंगे। 1851 में किए थे। परमहंसली मंड की स्थापना किसने की थी? गोपाल हरि देशमुख किए थे। उसमें कुछ गोपाल हरि देशमुख ही 1840 में किए थे। उसके बाद बताइए साइंटिफिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान 1864 में किए थे। वेद समाज के संस्थापक कौन थे? वेद समाज ये केशव चंद्र सेठ होगा। देव समाज होगा तब शिव नारायण अग्निहोत्री हो जाएगा। ये कब हुआ था वेद समाज की स्थापना? 1867 में किया गया था। और इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार बोस 1875 में किए थे। ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? UMS चंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में। शारदा सदन के संस्थापक कौन थे? रमाबाई किए थे। कब किए थे? 1889 में किए थे। उसके बाद मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां, आगा खान, सर सैयद अहमद खान थे। 1906 में किए थे। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। सर बताइए दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर नाम था। ठीक है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह को कब प्रोत्साहित किया था? 1848 से 1919 के बीच किए थे। उसके बाद बताइएगा स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर्स जो था ये किस नाम से ये पुस्तक प्रकाशित हुआ था? ये फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा के नाम से प्रकाशित हुआ था। कोलंबो टू अल्मोडा के नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे बताइएगा भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? 1906 में ढाका में किया गया था। सम्मेलन हुआ था। और कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। नरम दल और गरम दल में विभाजित हुआ था, जिसे सूरत फूट कहा जाता है। सूरत विभाजन। उस समय कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ। इसका दूसरा नाम क्या है? ये काला कानून के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने दिया था। उधम सिंह ने लंदन में जाकर 1940 में जनरल डायर की हत्या किए थे। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन में किस प्रस्ताव को पारित किया गया था? ये असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924 में हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ था? 1927 में हुआ था। और 8 नवंबर 1927 को हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्षता कौन किए थे? लॉर्ड साइमन ही अध्यक्ष बने थे। और इसका विरोध किस लिए किया गया था? इसमें सभी अंग्रेज को रखा गया था, किसी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए विरोध किया गया था। और साइमन कमीशन के विरोध में किनकी मृत्यु हो गई? लाल लाजपत राय की मृत्यु हुआ था। 1928 3 फरवरी 1928 को हो गया था। आगे बताइएगा पंजाब का शेर बंगाल का नहीं, पंजाब का शेर लाला लाजपत राय को कहा जाता है। बंगाल का शेर आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1929 में। 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। किसके कौन कौन थे इससे संबंधित? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकने के कारण हुआ था। भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से। अब तेलंगाना में हो गया है। पोचमपल्ली गांव तेलंगाना से शुरू हुआ था। इसमें भूमिदान दिया। भूमिदान किसने दिया था? रामचंद्र रेड्डी के द्वारा दिया गया था। और महात्मा गांधी को बिहार में चंपारण में जो बुलाए थे वो कौन बुलाया था? राजकुमार शुक्ला के द्वारा बुलाया गया था।
आगे बताइए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। मारो फिरंगों को मंगल पांडे। जय जगत का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसने कहा? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने किए थे, नारा दिए थे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है किसने लिखा था? राम प्रसाद बिस्मिल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। और साइमन कमीशन वापस जाओ किसने कहा था? लाल लाजपत राय ने कहा था। और मेरे सिर पर लाठी की एक प्रहार अंग्रेजों शासन की ताबूत कील साबित हो गई किसने कहा था? लाल लाजपत राय ने कहा था। और मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया किसने कहा? ये अबुल कलाम आज़ाद ने कहे थे। और क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, ये किसने कहा था? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। इंडिपेंडेंट के लेखक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। और काल का संपादक किसने किया था? परांजपे ने किया था। और नेशन के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। यंग इंडियन और हरिजन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। और हिंद स्वराज के महात्मा गांधी है। संवाद कौमुदी के राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? दयानंद सरस्वती। ये किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। हिंदी भाषा में। अभी संस्कृत हो गया था इसमें। हाँ, इसमें संस्कृत दिया गया, संस्कृत ही है, लेकिन हिंदी में भी देता है इसको। हम जानते थे पहले से हिंदी। भारत दुर्दशा जो है किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। सोजे वतन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा हो जाएंगे। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था? सीआर दास चितरंजन दास के द्वारा लिखा गया था। हिंद फॉर सेल्फ कल्चर किसने लिखा था? लाला हरदयाल के द्वारा लिखा गया था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। रफ्त गोस्तर किसने लिखे थे? दादा भाई नौरोजी ही लिखे थे। उसके बाद बताइएगा, सबसे पहले जो है वो फांसी पाने वाले व्यक्ति कौन थे? भगत सिंह। सबसे कम उम्र में। सबसे ये खुदीराम बोस को सबसे पहले पड़ा था, 1908 में दिया गया था। 11 अगस्त 1908 में दिया गया था। और सबसे कम उम्र में इनको फांसी दिया गया था। पहले और कम उम्र में। राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को किया गया था। ये किसके लिए इनको दिया गया था? ये केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव को फांसी दी गई थी। सैंडर्स की हत्या के कारण दिया गया था। असेंबली में बम फेंके थे, उसी के कारण दिया गया था। बताइएगा, शूद्रों की खोज पुस्तक किसने लिखा था? भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। और अछूत कौन है और कैसे के लेखक कौन? बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइएगा, बंग दर्शन के संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, बंग दर्शन। अब बम का हो जाएगा तब भगवती चरण बोहरा हो जाएगा। उसके बाद होते उदंत मारदंड के लेखक कौन थे? संपादक ये जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा किया गया था। और मिरात उल अखबार के लेखक संपादक कौन थे? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। बिहार का प्रथम बिहार का था। प्रथम समाचार। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और गुरुदेव की उपाधि किन्हें दिया गया था? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कौन दिए थे ये? हाँ, महात्मा गांधी नहीं दिए। गुरु जी हो जाएंगे तब MS गोलवेलकर हो जाएंगे। नेताजी को सुभाष चंद्र बोस किसने कहा था? हिटलर ने कहा था। और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किसने दिए थे? बारदोली की महिलाओं के द्वारा, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है। और देश रत्न के नाम से किन्हें जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। ये प्राप्तकर्ता कौन थे, मतलब कौन दिए थे? महात्मा गांधी ही कहे थे। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद किसने कहा गया? महाराजा खेत्री ने कहा था। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। रोहिल्ला का युद्ध 1774 में हुआ था। खुर्दा का युद्ध कब हुआ था? 1795 में हुआ था। भारत का चीन के साथ युद्ध जो हुआ था पहली बार कब हुआ? 1962 में हुआ था। प्रथम भारत पाक युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। और द्वितीय पाक युद्ध 1971 में हुआ था। ठीक है। हरियक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। हरियक वंश की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी हो जाएगा। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और नंद वंश के संस्थापक महापदनंद थे। और इसके राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा ही थी।
हून वंश के संस्थापक कौन थे? तोरमान ने किए थे। और वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति वर्धन हो जाएंगे। और इसकी राजधानी कन्नौज या थानेश्वर स्थापित किया गया था। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह वर्मन वर्णन या सिंह विष्णु, दोनों एक ही थे। भोसले वंश के संस्थापक कौन थे? शिवाजी ने किए थे, रायगढ़ में किए थे। उसके बाद मुगल वंश के संस्थापक बाबर को कहा जाता है, ठीक है। निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? ये मलिक अहमद ने किए थे। और बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगो के द्वारा किया गया था। कदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर सरवन ने किए थे। बताइए उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली हो जाएगा। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता होता है। प्रत्येक मंडल का प्रधान को क्या कहा जाता है? यह महाप्रबंधक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और उसके बाद बताइएगा किस समिति के तहत 1924-25 के बाद मतलब किस समिति की सिफारिश पर ये रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? ये एटवर्थ कमेटी के आधार पर एटवर्थ कमेटी था। इसी के तहत अलग किया गया था। और 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से मिला दिया गया था। हाँ, अमिताभ क्रांति समिति। रेलवे के अभी कितने मंडल जोन में बांटा गया है? 18 हो गया ना, 18 हो गया है। और इसमें डिवीजन की संख्या कुल कितना है? 67। पहले 67 था, अब 73 को डिवीजन हो गया है। उसके बाद बताइएगा देश में सबसे लंबी दूरी वाली मतलब कौन ट्रेन है? विवेक एक्सप्रेस है, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। उसके बाद विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कहाँ से कहाँ तक जाती है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक इसका परिचालन होता है। और भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये बॉम्बे बीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चला था। कब चला था ये? 1925 में चला था। और बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन थी? डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई से पुणे के मध्य चली थी। जून 1930 में चला था। और कार्यरत विश्व की सबसे पुराना भाप इंजन जो था वो कौन था? फेरी क्वीन था, ठीक है। और भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस जो नई दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी, ये कब चली थी? 1969 में पहला चलाया गया था। उसके बाद बताइएगा कोलकाता मेट्रो की शुरुआत कब हुआ था? 1984 में किया गया था। 72 में यह योजना, हाँ 72 में यह योजना आई थी और 1984 से प्रारंभ हुआ था। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है।